हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा किरण चैनल पर आपका स्वागत है। इस कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी पूरी सुनने तथा लाइक एवं शेयर जरूर करें। है। धन्यवाद। यह कथा मानवता के लिए प्रकृति, सहिष्णुता और धर्म की गहराइयों को समझने का एक माध्यम है। यह कथा प्रकृति और मानव के आपसी संबंध को दर्शाती है और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है। कथा का आरंभ पौराणिक काल में जब पृथ्वी पर देवता और दानव दोनों निवास करते थे, मानव जाति अपनी सीमाओं और कर्तव्यों को समझने के लिए संघर्ष कर रही थी। उस समय एक सुंदर और पवित्र वन था जिसे पुष्प वन कहा जाता था। यह वन अपनी प्राकृतिक सुंदरता और देवताओं के लिए समर्पित स्थान के रूप में प्रसिद्ध था। इसमें हर प्रकार के पुष्प खिले रहते थे और इसकी सुगंध पूरे ब्रह्मांड में फैलती थी। इस वन में एक विशेष वृक्ष था जिसे पुष्प मांस कहा जाता था। यह वृक्ष अद्वितीय था क्योंकि इसकी शाखाओं पर मांस के टुकड़े लटकते थे। यह मांस पूर्णतः पवित्र और सात्विक माना जाता था और इसे खाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते थे। देवता और ऋषि इस मांस को ग्रहण कर आत्मा की शुद्धि करते थे। राजा सुदर्शन और उनका राज्य। राजा सुदर्शन एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनके राज्य में अकाल पड़ा हुआ था। जनता भूख से तड़प रही थी और राजा अपने कर्तव्य को निभाने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरुदेव से इस समस्या का समाधान पूछा। गुरुदेव ने उन्हें पुष्प मांस वृक्ष के बारे में बताया और कहा कि यदि वे उस वृक्ष का मांस प्राप्त कर लें तो राज्य में समृद्धि लौट आएगी। पुष्प मांस की खोज। राजा सुदर्शन ने अपनी सेना के साथ पुष्पवन की ओर प्रस्थान किया। वह वन अनेक कठिनाइयों और खतरों से भरा हुआ था। उन्हें रास्ते में दानवों और राक्षसों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने धर्म और प्रजा के कल्याण के लिए उन्होंने साहस के साथ सभी बाधाओं का सामना किया। जब वे पुष्पवन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह वृक्ष एक प्रकाश में आभा से घिरा हुआ था। राजा ने वृक्ष से मांस लेने का प्रयास किया, लेकिन तभी एक दिव्य ध्वनि गूंजी। हे राजन, यह मांस केवल धर्म और त्याग के पथ पर चलने वालों के लिए है। जो स्वार्थवश इसे चाहता है वह इसे प्राप्त नहीं कर सकता। त्याग की परीक्षा। राजा सुदर्शन ने दिव्य ध्वनि से पूछा, हे देव, मैं अपनी प्रजा के कल्याण के लिए यह मांस चाहता हूँ। कृपया मुझे इसे प्राप्त करने का उपाय बताएं। दिव्य ध्वनि ने उत्तर दिया, यदि तुम सच्चे अर्थों में त्याग और धर्म का पालन करते हो तो तुम इस वृक्ष से मांस प्राप्त कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने स्वार्थ, अहंकार और लोभ का त्याग करना होगा। राजा ने अपने सभी वैभव और राजसी अधिकारों का त्याग करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सैनिकों को वापस भेज दिया और स्वयं तपस्या करने लगे। कई वर्षों की तपस्या के बाद वृक्ष ने अपने ऊपर से मांस के टुकड़े गिराने शुरू कर दिए। राजा ने वह मांस उठाया और अपने राज्य में लौटाए। प्रजा का कल्याण। राजा ने उस मांस को अपने राज्य में बांटा, जिसे ग्रहण करते ही राज्य की समृद्धि लौट आई। खेतों में फसलें लहलहाने लगीं, नदियां पानी से भर गई और प्रजा खुशहाल हो गई। राजा सुदर्शन के इस त्याग और धर्म के प्रति समर्पण को देवताओं ने भी सराहा। पुष्प मांस का रहस्य। इस वृक्ष का मांस केवल प्रतीकात्मक था। यह दिखाता है कि त्याग, धर्म और परिश्रम के माध्यम से ही सच्ची सफलता और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। यह कथा हमें सिखाती है कि स्वार्थ और लोभ से परे जाकर ही जीवन में वास्तविक सुख पाया जा सकता है। पाठ और संदेश। पुष्प मांस की कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि 1. त्याग और बलिदान। सच्चा सुख केवल तब मिलता है जब हम अपने स्वार्थों का त्याग कर दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं। 2. धर्म और कर्तव्य। जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकृति का महत्व। प्रकृति हमें हर समय कुछ न कुछ देती रहती है और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। से सच्चा नेतृत्व। एक सच्चा नेता वही होता है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो। पुष्प मांस की कथा हमें यह समझाती है कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान त्याग, धर्म और समर्पण में छिपा होता है। राजा सुदर्शन के त्याग और उनके प्रयासों ने यह साबित किया कि किसी भी विपत्ति का समाधान प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते हमारे इरादे सच्चे और पवित्र हों। इस प्रकार पुष्प मांस की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है।